सोचिए आप अपनी बेटी या घर की किसी महिला सदस्य के साथ किसी दूसरे शहर गए हों और आपको मजबूरी में एक होटल लेना पड़ा हो। आप चैन की नींद सो रहे हो, तभी अचानक आपकी मौजूदगी में कोई आपकी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करे। आप कहेंगे ऐसा तो दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन पटना में हुई एक ऐसी घटना ने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे शहर को सन्न कर दिया। क्या है पूरी वारदात? घटना राजधानी पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र की है। बेगूसराय की एक छात्रा अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना आई थी। उन्होंने देर रात कलिकट हिडन विला होटल के कमरा नंबर 103 लिया। पिता सो रहे थे और बेटी जगी हुई थी। रात के करीब 12:48 पर होटल का स्टाफ सत्येंद्र कुमार नशे में धुत होकर कमरे में घुसा और लड़की का हाथ पकड़कर खींचने लगा। पिता की नींद खुली तो उन्होंने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने बेहद अजीब और बेतुका तर्क दिया कि बेल बजा रहे थे, आप उठे क्यों नहीं। मामले को लेकर पिता ने जो जानकारी दी वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होटल हिडन बिल्ला होटल है। 103 नंबर कमरा में हम रुके थे। 22 तारीख के 11 बजे रात को हम बेगूसराय से यहाँ आए थे। मेरा बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा है। हम यहाँ एक रूम लेने आए थे। रूम लिए 1000 रुपया और मोरा वोटर ID कार्ड लिया हम देख के 103 नंबर रूम में चल गए। रूम को लॉक कर दिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का आया, मेरी बच्ची का बाँह पकड़ के उसको खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उसी में मेरा आँख खुल गया तो हम बोले, क्या कर रहा है तुम यहाँ पर? तो बोला कि हम बेल बजा रहे थे, आप काहे नहीं उठे? हम बोले 1 बजे रात का तुम बेल काहे बजा रहा था मेरा? तो ये लड़की कौन है? हम बोले ये लड़की मेरा बेटी है। आपको शंका था, कोई सस्पिशन था तो जिस समय हम रूम लिए उसी समय वेरिफिकेशन करवा लेते। तो 1 बजे रात का क्या कर रहा है? उसके बाद हम मोबाइल निकाल के वीडियो बनाए। वो भागने लगा, हट गया। हम अपने भतीजा चिक्कू बगल में रहता उसको फ़ोन किया, वो आया होटल ढकढकाया, अंदर से मैनेजर साहब खोले। ये चिक्कू गया, बोला ये गेस्ट के मेरे चाचा रुकल है, उसके कमरा में कौन घुसा? तो कोई नहीं। तो बोला ये कौन है लड़का, ये देखिए घुस रहा है। तो बोला ये गेस्ट है। कितना नंबर रूम में है? तो ये बिना एंट्री का है। तो कैसे ये बिना एंट्री का आया है? तो ये एगो आदमी मालिक के साथ आया था उसी का। तो इतना बड़ा होटल में बिना एंट्री कैसे रह रहा है? उसके बाद वो मैनेजर हेल्प करने के बजाय हमसे कंप्रोमाइज़ का प्रक्रिया करने लगे। भैया गलती हो गया साहब, रुपया पैसा लेके मैनेज कर लिया। हम बोले कि नहीं। 112 फ़ोन किए, प्रशासन आया, बैठल रहा। 112 भी बुझाया तो मामला गंभीर है। वो सर बड़ा बाबू तुरंत बड़ा बाबू आए, पूरा रूम को खोले उले। अंदर में 3 लड़की मिला, जो एक हरियाणा का, यूपी का, बंगाल का, कहाँ का था हमको मैंने उतना पता है। हाँ, ये उसमें दारू उरू पिए था। कंडोम मिला बहुत रूम में, उसमें बहुत आपत्तिजनक 4 गो लड़का उस समय मिला और तो 5 गो भाग गए, जिसका वीडियो है यहाँ पर। जो लड़का आपके रूम में घुसा था, वो कौन था, क्या हमको सर कैसे पता, हम पटना में आए हुए। वालों से पूछे तो वो नहीं बताया, बोलता कितना पूछे नहीं बताया। मैनेजर भाग गया और होटल अभी तक खुला है। हाँ, फोन से हमको फोन करके कहा कि ये सब होते रहता है, आप मैनेज करके निकल जाइए। कहाँ लफड़ा में पड़ रहे हैं, आपको केस लड़ने के लिए पटना आना पड़ेगा। क्या करें सर, हम पटना नहीं आ सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। अननोन नंबर से कॉल आ रहा है? हाँ, कोई करते रहता है। नंबर कहाँ से मेरा ले लिया? वो कहाँ से नंबर लेके फ़ोन कर रहा है हमको? हम पटना में हैं अभी। कहाँ पर? हमको घर से बार बार फ़ोन करता है, तुम निकलो पटना से। क्या कर रहा है? मरवा देगा तुमको वहीं। क्या करें हम? आंख में आंसू है, बेटी को पिता के सामने इस तरीके क्या करें सर? अच्छे बुझिए, जिसके साथ बाप के साथ में बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर वो पॉलिटेक्निक का परीक्षा पास भी कर जाएगी तो हम उसका नाम कैसे लिखाएंगे? कहाँ पे लिखाएंगे? कैसे सुरक्षित रहेगा वो? क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं। जो मेरे बेटी के साथ हुआ, आगे की हम चाहते सर, तो ऐसे भी घर चल जाते। कोई लोग, आप लोग भी नहीं जानते क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन हम सोचे कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पीड़िता के परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली, सभी मौके पर पहुंचे और मामले पर वो भी काफी हैरान और परेशान नजर आए। चिक्कू जो हमारा दोस्त है, कल हमको सुबह में कॉल किया कि हमारे चचा और हमारी चचेरी बहन के साथ एक होटल में ये लोग रुके थे, एग्ज़ाम दिलाने के लिए इनके पिताजी आए थे। तो होटल का स्टाफ पता नहीं कौन सा चाबी से कैसे लॉक खोला, इनको ये जानकारी नहीं है। ये नींद में सोए हुए थे। होटल का कोई स्टाफ इनके बच्ची को खींचकर होटल के बाहर, रूम के बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा था। इनका नींद खुला, फिर ये हल्ला किए। 15-20 की संख्या में लोग थे, 10 लड़कियां और 10 लड़के भी गेट पे खड़ा थे। तो इन्होंने जब हल्ला किया तो सब लोग भागना स्टार्ट कर दिया, जो कि सीसी फुटेज में सारा कुछ होटल के अंदर है। उसके बाद इन्होंने बगल में अपना भतीजा को कॉल किया, बगल में इनका डेरा है, ये तुरंत पहुंचे। 112 पे कॉल किया गया, प्रशासन भी तुरंत पहुंची।
होटल का तलाशी किया गया, उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक सामान भी प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, हम लोगों से जो बन पड़ा, कल से मैं इनके साथ खड़ा हूँ और यहाँ का प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं कि इस होटल के जो मालिक हैं, इस होटल के जो मैनेजर हैं, सब की गिरफ्तारी हो कि आखिरकार क्या वजह थी कि एक बाप के सामने एक बेटी को खींचा जा रहा है। होटल के अंदर का काला सच। हैरानी की बात यह है कि जब डायल 112 की टीम होटल में छापेमारी की तो होटल के कमरों में तलाशी के दौरान 4 लड़के और 4 लड़कियां शराब पीते हुए पकड़े गए। होटल के अंदर का यह नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। जैसे ही पुलिस पहुंची, होटल का मैनेजर मौके से फरार हो गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच भी होटल संचालकों के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। एकदम पूरी तरह से गलत होता ही है। सवेरे से लेकर के लड़की का एकदम लगा रहता है, लड़की आती जाते रहती है। ये सब होटल चलने वाला है? गली में होटल चलता है? न गली का कुछ है, जीएसटी नंबर है, न कुछ है। होटल चल रहा है, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं। सम्राट चौधरी खाली झूठ मूठ करके करेंगे, कहते ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक तो कितना का को इसको सील कर देना चाहिए, गिरवा देना चाहिए बुलडोजर। साल भर से देख रहे हैं हम लोग, यही सब हो रहा है। तो क्या बाहर से आती है? ऐसा लगता है कि बाहर की लड़कियां। अब लड़की कहाँ का है वो हम तो पहचानते नहीं है, लेकिन हर दिन लड़की आती है जाती है, यही सब गलत धंधा होता है होटल। तो आप लोगों को कोई आशंका होगा ना कि हाँ गलत क्यों हो रहा है इसमें? तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो आशंका क्या, हम लोग तो खुलेआम देख रहे हैं, ये सब हो ही रहा है। हो रहा है, एकदम पूरी तरह से हो रहा है। तो प्रशासन नहीं मतलब? प्रशासन कौन प्रशासन? यहाँ तो इस रोड में तो बराबर यही खटाल के सामने कई बार तो चेन स्नैचिंग हुआ है, मोबाइल छीना है, सब बहुत तो हो रहा है। तो हो रहा है तो गलत तो है तब ना हो रहा है। अगर गलत नहीं रहता तो अभी आप यहाँ दिखा रहे हैं, जाकर के देखिए अभी भी पानी सप्लाई है खटाल। मामले को लेकर सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी स्टाफ सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। साथ ही पुलिस अब होटल मालिक से भी कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर होटल में अवैध गतिविधियां कैसे चल रही थी। 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन एक वादी के द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक होटल में रात्रि विश्राम के लिए आए हुए थे। और लेकिन मध्यरात्रि को एक घटना घटित हुई होटल हिडन विला के अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति सत्येंद्र कुमार द्वारा उनकी बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। और इस संदर्भ में जब उनके द्वारा 112 इमरजेंसी व्हीकल पर कॉल किया गया तो तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और रूपसपुर थाना में केस नंबर 378/26 इसमें पोक्सो एक्ट और बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। जिस अभियुक्त के द्वारा इसमें छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया है, तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र कुमार सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर का रहने वाला है, और इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और अन्य जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें होटल मालिक से भी पूछताछ की जाएगी कि सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं उसमें थे। तो वादी है जो है पिता है बच्ची का, उसके द्वारा वीडियो इसमें बना लिया गया था और अन्य मानकों पर भी इसमें देखा जाएगा। शराब भी पी? हाँ, शराब पिया हुआ था, इसलिए इसमें बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 का समावेश किया गया है। 37 सेक्शन भी लगा है, शराब की पुष्टि हुई है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम किसी अनजान शहर में होटल में सुरक्षित हैं? एक पिता अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि होटल के कमरे में उन्हें और उनकी बेटी को इस तरह के खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ेगा। प्रशासन को इस होटल के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई होटल संचालक ऐसी हिमाकत ना कर सके।